नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल A to Z/Hunter। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे, अगर आप नॉर्मल ब्लाउज प्रिंस कट में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, और अगर आप पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, कंधा क्यों गिरता है ब्लाउज का, और बैक गला डीप कितना रखना चाहिए, और फ्रंट गला डीप कितना रखना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आप देने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले शोल्डर कर लेते हैं। शोल्डर और हमारा जो है डीप गला बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैडेड वाला जो ब्लाउज बनता है डीप ही बनता है, तो हम यहाँ पे डीप गला लेंगे। तो इसका जो डीप गला का हम रखेंगे यहाँ पे 14 इंची शोल्डर, ठीक है। अब हम इसमें से ये बताएंगे 14 इंची शोल्डर जो है, यहाँ से अगर 14 इंची शोल्डर है तो, लेकिन बनाना नहीं 14 इंची, क्योंकि शोल्डर आपने नापा 14 इंची, आपको रखना है यहाँ पे 12 इंची, ठीक है। अब रेडी शोल्डर जो आप बनाओगे यहाँ पे, वो रखोगे 12 इंची, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप रखोगे 12 इंची, ठीक है। तो अब यहाँ से हम करते हैं राउंडिंग, ठीक है। ये हमारा फ्रंट नेक बन गया। मान लो फ्रंट नेक हमारा 8 इंची है, ठीक है। फ्रंट नेक 8 इंची है और शोल्डर जो हमारा है वो हमने रखा है 12, ठीक है। अब इस तरह से हमारा ये ब्लाउज का साचा बढ़ गया। ये हमारा पार्ट है, मतलब सेंटर है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब करना क्या होता है, हमें यहाँ पे 12 इंच हमने शोल्डर रख लिया, क्योंकि हमारा जो बैक है वो हमारा डीप है, ये हमारा है फ्रंट। अब हम आपको बना के दिखाते हैं बैक, ठीक है। ये भी अपना 12 इंची रहेगा, ठीक है। और यहां से हम इसको रखेंगे गला डीप, ठीक है, राउंड ही रहेगा। ये हमारा आर्म होल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, बैक में अगर आपने यहाँ पे 2-3 तरीका को फॉलो करना होता है। जैसे साइड, बहुत लोग साइड में जिप लेते हैं, ठीक है, बहुत लोग बैक में हुक लेते हैं, ठीक है। तो ब्राइडल लहंगा क्या होता है, बहुत लोग तो बैक में हुक ही ले लेते हैं, क्योंकि साइड में फंसने का झंझट है, क्योंकि कढ़ाई वढ़ाई बहुत सारा रहता है ना यहाँ पे, तो जिप फंसने का बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पे हम हुक ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे 1, 2 और 3 हुक लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखेंगे इसको पट्टी 2.5 इंची, ठीक है। तो इसकी पट्टी हमारा 2.5 इंची रखेंगे। ये हमारा बैक है, बैक गला हमारा 10 इंची है, ठीक है। और बाजू जो भी होगा, बाजू आप ले लो यहाँ पे। तो बाजू हमारा अगर हम बनाते कोनी वाला, तो ये हम लेंगे यहाँ पे 11 प्लस मोहरी अपना रख लेंगे 12.5, और डोला है हमारा 12.5, और मोहरी जो है वो है 10.5 या 11, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या हम आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो अगर आपको अपने हिसाब से जो भी रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रखना चाहिए, ठीक है। अब अब ये सारी मेन बातें तो यहाँ तक होगी, लेकिन अभी मेन पॉइंट क्या है और मेन बात क्या है, जो डार्ट पॉइंट का हिसाब जो होता है, और जो पैड मतलब बैठाने का जो हिसाब होता है, वो क्या है, मतलब पैड बैठेगा कैसे, और पैड को सेट कैसे करेंगे, पैड के डार्ट पॉइंट कैसे लगाएंगे, और पैड का डार्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो हमारा बैक का क्लियर हो गया, ठीक है। हम बैक गला हमारा 10 इंच होता है, और 2-2.5 इंच का हमारा बैक जो स्टेप होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा स्टेप होगा, और लंबाई 11 इंची है हमारा बाजू का, और मोहरी 12.5, और जो ये डोला 12.5, और मोहरी जो है 10.5, ठीक है। समझो, पहले समझने की बात क्या है, हमने आपको बताया शोल्डर जो है 14 इंची है, बनाना हमें 12 इंची है, पैडेड वाला ब्लाउज है, ठीक है। हमने इसको 12 रखा, 12 इसको रखा, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा दब जाता है ना आधा इंची, वो भी मार्जिन भी हमारा इसमें ऐड है 12 इंची में, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 इंची रखेंगे प्लस मार्जिन लग सकेंगे, तो पूरी बात जानकारी आप समझिए, उसके बाद ही आप अपना जो ब्लाउज होगा कटिंग करिएगा, ठीक है। अब आर्मोल हमारा, अगर आप आर्मोल आपको निकालना है तो निकालेंगे कैसे, पहले अगर हमारे चेस्ट है, मान लो सी, मतलब चेस्ट हमारा जो है वो हमारा है 38, ठीक है। और कमर जो हमारा है कि कमर जो हमारा है 30, ठीक है। अब हमारा चेस्ट का जो आर्मोल आएगा ना, जो चेस्ट का आर्मोल आएगा वो होगा 9 इंच, ठीक है, रेडी। तो 9 इंची ये हमारा आर्मोल जो राउंडिंग करके आएगा, ये 9 इंची आएगा, ठीक है। 38 का आर्मोल जो है
8.5 और 9 चल जाएगा, परफेक्ट है। ठीक है, 9 इंची थोड़ा सा लूज हो जाएगा, लेकिन 8.5 जो है परफेक्ट फिटिंग रहता है। बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, तो वो समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट जो है डार्ट पॉइंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आर्मोल किस तरह निकालना है, यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि आर्मोल आपका 9 इंची है और डार्ट पॉइंट आपका 38 है। तो आर्मोल निकालना किस तरह, 38 का आर्मोल आपका जो होता है 8.5 और 9 के बीच में होता है, ठीक है। और 40 का आर्मोल होता है 10 और 10.5 के बीच में होता है। 42 का आर्मोल जो होता है वो 10.5 और 11 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम 38 साइज का अगर हम ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब कमर हमारा जो यहाँ पे है 30 इंच है, यानी कि 30 इंच है, ठीक है, यहाँ पे। और जो हमारा चेस्ट है वो हमारा 38 इंच है यहाँ पे, ठीक है। अब यही फार्मूला अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, मान लो ये हमारा 12 इंची शोल्डर और फिर राउंड है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बनाकर दिखा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब डार्ट पॉइंट क्या होता है, डी पॉइंट, ठीक है। डार्ट पॉइंट ये होता है मेरे भाई, डार्ट पॉइंट आपको शोल्डर से और पॉइंट तक नापना पड़ेगा। अब यहां से हमारा जो होगा ये, ठीक है, और ये हिसाब, ये और ये और ये हिसाब, ठीक है। यहां से डार्ट पॉइंट आपको शोल्डर से पॉइंट पे लेना है, जितना भी आएगा आपको आएगा, मान लो 11 इंची आता है या 10 इंची आता है या 9.5 इंची आता है, तो ये आपको डी मतलब पॉइंट रखना ही पड़ेगा। बहुत लोगों का क्या होता है कि 11 पे आता है, बहुत लोगों को 10 इंच पे आता है, बहुत लोगों के 9.5 पे आता है। कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको नापना पड़ता है। जब भी आप नापते हैं, जब भी ब्लाउज नापते हैं, तो ये आपको नापना चाहिए, ठीक है। ये आप नहीं नापेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। ये परफेक्ट है भैया, आप कटिंग करते हैं उसके एक फार्मूला आपको लेना ही चाहिए हमेशा, ठीक है। फार्मूला आप लेंगे कैसे, जैसे हमने आपको बता दिया, मेरा एक सीट बना होता है, जैसे कि अपर चेस्ट, चेस्ट कमर, बाजू, मोरी, आर्मोल, स्लीवलेस, कैसे क्या है, सब कुछ डिटेल हम उसमें लिख के रखते हैं। उसमें हम कस्टमर का मेजरमेंट लेते हैं, उस पर हम परफेक्ट लिख देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज बनाते हैं। हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आता है, ठीक है। अब जब भी आप पैड वाला ब्लाउज बनाते हैं तो आपको ये चीज जो प्रोसेस है, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे कम लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लेते हो 2 इंची, मान लो ये डार्ट, ठीक है। तो 2 इंची तो भाई गलत है, ये आप 2 इंची में कफ ही नहीं बैठेगा। और यहाँ से आपको लेते हो 1 इंची, ये भी गलत है, 1 इंची में बैठेगा नहीं कफ। आपको लेना है यहाँ से आपको लेना है 1.5 इंची, ठीक है। और यहाँ से आपको लेना है 3 इंची, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 1.5 इंची लेते हैं और यहाँ से 3 इंची लेते हैं, तो आपका कफ आसानी से पैड वाला बैठेगा, ठीक है। जो कफ होगा ना वो आसान से यहाँ पे आपको बैठ जाएगा, सूट करेगा। लेकिन अगर आप वही कम चीज लेंगे यहाँ पे, अगर आप कम लेते हैं तो कैसे बैठेगा, आपको जो कफ डालेगा उसका भी लूजिंग देना होता है, ठीक है। अब एक चीज और आपको बताते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अगर आप कफ लगाते हैं तो 2 इंची लेना गलत है, और 1 इंची यहाँ से भी लेना गलत है। आपको लेना है आर्मोल से लेना है 1.5 इंची, और नीचे से लेना है 3 इंची, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ठीक है। ये आपको आर्मोल का हिसाब भी पता चल जाएगा इससे। और ये डार्ट डालने के बाद भी आर्मोल आपको रखना है, जो आपका आर्मोल आएगा। मैंने आपको बताया था 9, 9.5, 8.5, तो ये डार्ट डालने के बाद ही आर्मोल को सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लाउज में सेटिंग थोड़ा अलग से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिटिंग परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ब्लाउज फिट ही होता है, लूज तो बनता नहीं ब्लाउज। तो इस चीज़ को ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको डार्ट का के हिसाब जो होगा, ये भी डार्ट पॉइंट का हिसाब आपको समझ में आया। जो शोल्डर है, मान लो यहाँ पे शोल्डर है, ठीक है, ये आपका गला है फ्रंट, ठीक है, और ये आपका आर्मोल है। भैया डार्ट पॉइंट यहाँ से शोल्डर से लेकर के पॉइंट तक डार्ट पॉइंट होता है, वो आपको नापना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये गैपिंग जो है 3 इंची रखना पैडेड वाले में, 1.5 इंची रखना पैडेड वाले में यहाँ से, ठीक है। ये चीज 1.5 इंच, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले पे अगर आप काटते हैं और बनाते हैं तो आपका कफ आसानी से बैठ जाएगा, अन्यथा दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो ये अभी हमने 38 साइज का आपको बताया है, उसके बाद हम 40 का भी बताएंगे, 42 का भी बताएंगे, और 39, 40, मतलब जो भी साइज में आपको लग रहा है, मेरे को समझ में आएगा, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा। तो
अभी तक हम यहीं पे हैं। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो लगभग मेरे हिसाब से मैंने आपको ब्लाउज का जो प्रॉपर जो मेजरमेंट था मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।